हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अलजेब्रा में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बाहर की साइड में ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने दिया a² + 4b² + 4b - 4ab -2a -8 ये हमें दिया है और हमसे पूछा है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, फैक्टर हमें निकालने। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो भाई ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो, जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं फैक्टर उनके थ्रू आप इसे बना सकते हो। ठीक है, वो तरह उल्टा रास्ता। अब देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a² + 4b², ये तो सेम उतार दिया, a² + 4b² -4ab, ठीक है, -2a एंड +4b -8। मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को मैंने पहले ले लिया, फिर ये वाला टर्म आ गया, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिख लिया एंड -8 सिर्फ मैंने चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है a² +2b² हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे -4b, तो मतलब ये जो लिखा हुआ है a - 2b का होल स्क्वायर है, ये वाला पोर्शन जो है। अगर आप इसे ओपन करोगे तो 2 × 2 = 4b² हो जाएगा, और माइनस है तो -2 × 2 = 4ab हो जाएगा। हो गया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस का 2 कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में बचेगा कितना, a + 2b, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा ये माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8। ये हो गया सिंपल, a - 2b, a - 2b। अब यहाँ से आप जो है इसके फैक्टर कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे एक टर्म मान लो, कोई भी कांस्टेंट, तो मैं मान लेता हूँ इसे k बराबर जो है a - 2b। k इसलिए मान लिया, थोड़ा सा छोटा टर्म इसलिए क्योंकि हमें आसानी होगी। ये कितना लिखा हुआ है फिर, k² - 2, ये पूरा क्या है, k है ना, क्योंकि हमने माना k, तो 2k -8 = 0। अब आप इसके कर सकते हो फैक्टर, सिंपल है। कैसे? माइनस 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 प्लस हो जाएगा, k हो जाएगा। 8 के 2 टुकड़े ऐसे कर दो जिसके डिफरेंस कितना हो, अंतर, मतलब माइनस करने पे कितना आ जाए, 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 दूनी 8, तो 4 तो यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो गया। आपका आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। अब आप बोलोगे ये तो है ही नहीं भाई, k की वैल्यू तो पुट कर लो, a - 2b, a - 2b माइनस का 4, a - 2b प्लस का 2। अब तो आ गया ना आंसर हमारा। ठीक है, a - 2b माइनस का 4, a - 2b माइनस का 4, a - 2b + 2, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 72 में क्या दिया हुआ देखिएगा। अब k मान लो, a मान लो, p मान लो, g मान लो, जो आपका दिल हो वो मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा। 72 में दिया हुआ है 1/a² + ax + x² माइनस, एंड वही टर्म है +2ax a⁴ डिनोमिनेटर में a² x² x⁴ का मान क्या होगा। अगर आप इसे नॉर्मल सॉल्व करोगे, अगर मैं भी नॉर्मल सॉल्व करूंगा तो 5 मिनट लग जाएंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, वो क्या, x को 0 कर लो यार। जब आप x = 0 अगर रख लोगे, ठीक है, तो x = 0 रखोगे तो देखो, पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन कितना है, a² + ax + x², ठीक है, -1/a² - ax + x², एंड आगे दिया हुआ +2ax डिवाइडेड बाई a⁴ + a² x² एंड +x⁴। ये तो क्वेश्चन नोट कर लिया मैंने। ठीक है, अब x का मान जब मैंने 0 कर दिया भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखो, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन तो गया, बचा कितना यहाँ पे a², क्योंकि x का मान 0 कर लिया, माइनस
यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0, तो 1/a²। यहाँ पे देखते हैं प्लस में, तो 2ax है, x का मान कितना 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। जब ये 0 तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो नीचे हर में तो वो 0 हो गया, फाइनली 0। अब 1/a² में से 1/a² घटाएंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0, चाहे तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अगर नॉर्मल सॉल्व करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है जब आपको दिखता है कि हाँ कोई सीरीज़ बन रही है तो उसमें आप 0 कर लो, ठीक है। चलो, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, यहाँ पे हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर किसी के, ठीक है, हर में 0 नहीं होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 अच्छा क्वेश्चन है। 73 में दिया हुआ x = 11, ये तो हमें दिया हुआ है, मतलब x की जगह पे 11 पुट करना है बस। x की पावर 5 है, ध्यान से समझना, ठीक है। माइनस का 12 की पावर x की पावर 4 प्लस 12x³, ठीक है, माइनस 12x², ठीक है, प्लस 12x माइनस का 1। तो यहाँ पे फाइनली ये पूरा कट जाएगा, बचेगा -1, 11 में से 1 घटा देंगे, 10 हमारा आंसर होगा। लेकिन इतनी आसानी से थोड़ी ना सीख जाओगे आप, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। चलो ठीक है, समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 5, ठीक है, मैंने लिख दिया x की पावर 5, माइनस का 12x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 11x की पावर 4 माइनस का x की पावर 4। अगर आप इन्हें ऐड करोगे, माइनस माइनस प्लस करोगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये मैंने ये वाला पोर्शन जो है सिर्फ ये लिखा है, ठीक है, क्योंकि इसे मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो 12x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 12x³ एंड आगे सेम है, ठीक है, आगे आप सेम कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो इस 11 की जगह अगर मैं x रख दूं, कितना है 11x की पावर 4 है, ठीक है। अगर मैं 11 की जगह x रख दूं तो x × x की पावर 4 होगा, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं x की पावर 5 लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर कितना 5, एंड माइनस का 4 अभी नहीं, माइनस का 4 नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म जो है इतना है, क्योंकि 11 की जगह पे हम रख रहे हैं x, ऐसे हम सीधे 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 काटते चलेंगे, -1 बच जाएगा। तो यहाँ पे -x की पावर 4 प्लस 12x³ एंड सो ऑन आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो वैल्यू कट जाएगी, बचेगी माइनस की x की पावर 4। अब 12 को कर देंगे ऐसी, क्योंकि हमें 11 का मान पता है ना, इसलिए तो प्लस का हो जाएगा 11x³ एंड प्लस का हो जाएगा x³ x³ के बाद कौन सा टर्म आएगा, ये तो हो गया यहाँ तक, बचेगा माइनस का 12x² एंड -1 तक पूरा, ठीक है। आप चाहो तो लिख लेना आगे। अब माइनस का 4 है, माइनस का x की पावर 4 प्लस 11 की जगह पे x रखोगे, x का गुणा करोगे तो x की पावर 4 प्लस का x³ एंड -12x² एंड -1 तक। तो यहाँ पे ये वैल्यू कट जाएगी भाई, काटने को आप ऊपर काट दो लेकिन समझाना भी तो है। अब बचा कितना x की पावर 3 माइनस का 12 की पावर x² है, तो मैं लिख सकता हूँ 11x² माइनस का x²। इसके बाद में कौन सा टर्म है भाई, यहाँ तक हो गया 12x प्लस का 12x एंड माइनस का 1, अब पूरा ले लो कोई दिक्कत नहीं। x3 x की पावर 3 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे टर्म अगर मैं x मान लूँ 11 की जगह पे तो x³ हो जाएगा, तो ये टर्म तो कट ही जाएगा, समझ गए होंगे। x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ माइनस का पॉजिटिव कट गया, बचा कितना -x²। इसी तरह प्लस के 12x को क्या लिख सकता हूँ 11x प्लस x। अब यहाँ पे देखेंगे तो x 11x है, 11x का मतलब क्या है भाई, 11 में 11 की जगह क्या रख दूँ x × x करेंगे तो x² हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इससे ये कट जाएगा, कटेगा ना माइनस पॉजिटिव, बचा कितना x और माइनस का 1 लास्ट में। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू हमें पता है 11, और 11 में से हम माइनस कर देंगे, कितना बच रहा है, फाइनल आंसर जो बच रहा है हमारे पास x -1, और यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 11 -1 = 10 हमारा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। नोट कीजिएगा, इसमें समझने वाला पॉइंट था कि पूरी सीरीज कट जाएगी, बचेगा ओनली x -1, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या दिया देखिएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से कर पाओगे, बस एक बार समझ में आ जाए उसके बाद क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा जी। 74 क्या बोल रहा है, 74 ने हमसे बोला है x का मान दिया हुआ है कितना, x इज इक्वल टू 93, ठीक है, y इज इक्वल टू 93 एंड z इज इक्वल टू 94। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है और कुछ नहीं। तो हमें दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 10xz प्लस 10yz, ठीक है, यह हमें दिया। इसी में क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मतलब एक बार तो प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, x माइनस वाई, प्लस का 10z कॉमन ले लूँ दोनों में से, बचेगा कितना, x प्लस वाई बच जाएगा, क्योंकि 10 और z मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं भाई, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ तो लेंगे। इधर देखोगे तो x माइनस वाई है, 93 में से 93 जाएंगे तो ये बन जाएगा 0, और ये 0 तो ये भी 0, जब ये तो पूरा हट ही गया भाई। अब फाइनल आंसर जो हमें मिलेगा इससे मिलेगा, तो 10 इंटू कर देंगे, z का मान कितना है 94 है, ब्रैकेट में 93 प्लस 93, ठीक है, क्योंकि x और y का मान कितना है 93 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर क्या है, कैलकुलेट कर लेंगे, 3 और 3 6, 9 9 18, 186 मल्टीप्लाई 940। आपको इसका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और फिर आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इतना काम तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, जो भी होगा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, 75 क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, 75 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखते हैं। 75 ने बोला है हमसे एबीसी वास्तविक संख्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2, ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी एंड माइनस 3, और हमसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन रहा होगा, या फिर आपको कोशिश करनी पड़ेगी, या फिर आप अगर गैस कर सकते हो ए बी सी के मान तो आप लोग कर पाओगे, और गैस करना इतनी जल्दी नहीं आ सकता आपको, ठीक है। चलो फिर हमें देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। एक काम करते हैं, इसे तो एज इट इज लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्टेप बाई स्टेप, 2a अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस का 2b माइनस का 2c एंड माइनस का 3, ठीक है। 3 को हम क्या करते हैं 1 1 1 तीन टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1, यहाँ पे ए स्क्वायर है, अगर मैं यहाँ से 2a इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 2a हो जाएगा, एंड ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। मैंने तीन टुकड़ों में तोड़ दिया है, सबको दे दूंगा मैं एक एक, ठीक है। पहली कंडीशन, अगर मैं बी स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर ले लूँ, आप चाहो तो आगे लिख लो, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस, लेकिन अब तो इधर माइनस है, अगर 2b इधर आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव कितना होगा 2b, एंड माइनस का 1 इधर आएगा तो पॉजिटिव का 1, दूसरी कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा टर्म, तो सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 हो जाएगा, और 2c माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव, एंड फाइनली अगर यहाँ पे हम देखें ये तीनों टर्म आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो किसका है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है c प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब क्या कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है, a माइनस 1 बराबर 0, a माइनस 1 बराबर 0 एंड b प्लस 1 बराबर 0, थोड़ा सा इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a बराबर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे दिया b प्लस 1 बराबर 0 मान लो, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, एंड c प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा c बराबर माइनस का 1। ए बी सी के मान निकले, हमसे पूछा है इनका योग तो कर ही सकते हो ना, कम से कम प्लस ही तो करना है, तो 1 माइनस 1 माइनस 1, तो क्या होगा माइनस 1 से प्लस 1 कटा, माइनस 1 हमारा बच जाएगा, और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी पूछा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो
फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। यहाँ पर तो हमें ऑप्शन क्या क्या दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में तो आप सीधे सीधे ए बराबर बी बराबर सी मान लीजिए, ठीक है, आराम से हो जाएगा। अदरवाइज आप इसे नॉर्मल सोल्व भी कर सकते हो, वो लेंथी हो जाएगा, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो मैं तो करने वाला हूँ ए बराबर बी बराबर सी से, क्योंकि ऑप्शन में भी दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं 76। अगर मैं ए बराबर बी बराबर सी कर लूँ तो देखो ध्यान से, ऊपर जो है टर्म, तीनों टर्म बराबर है, मैं लिख दूँ टर्म, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बट्टे में ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए बट्टे में बी प्लस सी, सी प्लस ए माइनस बी बट्टे में सी प्लस ए। तीनों टर्म सेम ही हो जाएंगे जब मैं अगर सबको ए कर दूँ, सबको ए, तो यहाँ पे ए प्लस ए माइनस ए बट्टे में ए प्लस ए। ध्यान से समझना, ए प्लस ए कितना, ये तो हटा ही दो, तो बचा कितना, ए बट्टे में कितना है 2a, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा ए बट्टे में 2a, इसी तरह ए बट्टे 2a। तो इसका मतलब तीनों बराबर मान आने चाहिए, तीनों बराबर ही आ रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या है भाई इसने, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कंडीशन कौन सी सही होगी, तो ए बराबर बी बराबर सी होगा सही। इसे कहने का मतलब ये है कि क्या ए बी सी रखने पर, ए बी सी बराबर रखने पर तीनों मान बराबर आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, ए बट्टे 2a, ए बट्टे 2a, ए बट्टे 2a, या 1/2 1/2 1/2 भी बोल सकते हो, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो क्वेश्चन की जो सीरीज हमें दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है ए बी सी से, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो राइट, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसमें तो कुछ है भी नहीं, हर कोई कर लेगा आंख बंद करके। बस क्वेश्चन बोल दिया जाए तो आंख बंद करके ही हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं, होता रहता है यार, बाहर की साइड में ध्यान मत देना, अंदर ही ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, 77 में बोला गया है ए माइनस बी बराबर है 2 एंड ए प्लस ए बी, ए बी बराबर है 15। तो मतलब गुणा करने पे 15 आ जाए, तो मेरे दिमाग में तो सीधे 5 माइनस 3 आ रहा है, 5 माइनस 3 करने पे 2, और 5 इंटू 2 करने पे, 5 इंटू 3 करने पे 5 3 15। वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब 5 का क्यू कितना 125 माइनस 3 का क्यू कितना 27, तो कितना हो जाएगा 98 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो फटाफट से नोट कीजिएगा बिल्कुल। ओके क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। सेवेंटी एट ने हमसे बोला बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए बराबर ए बी सी। मैं इसमें अगर ए बी सी बराबर कर दूं तो मुझे ए का मान मिल जाएगा। अगर मैं ए बी सी बराबर कर दूं ए का मान मिल जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। चलो ठीक है, मैंने कर दिया ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2a प्लस 2a बराबर 3 है, क्योंकि तीनों ए हो जाएंगी, नहीं ए क्यू हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में 2a क्यों होगा, ए क्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 2 3 4 6 6a बराबर ए क्यू, नहीं यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2a क्यों होगा भाई, b की जगह पे a रखूंगा इंटू a रखूंगा तो a स्क्वायर बनेगा ना, प्लस a स्क्वायर बनेगा प्लस a स्क्वायर, तो मतलब 3a स्क्वायर बराबर होगा a क्यू के। अब यहाँ से स्क्वायर से तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर से 2a कट गए, एक तीसरा बच गया, ठीक है। तो a का मान यहाँ से निकल आएगा 3, a का मान कितना निकला 3। अब एक काम करो, जो सीरीज हमें दी गई है जिसका मान पूछा है वहाँ पे a कर दो जी, और तीनों टर्म सेम है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए भी लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें पहला टर्म एक सॉल्व कर लेना है, फिर उसका 3 गुना कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी एंड ब्रैकेट में दिया हुआ है ए माइनस 1, सबको ए करना है क्योंकि हम ए की लेके चल रहे हैं। तो बी की जगह ए रखूँगा, सी की जगह ए रखूँगा, हमारे पास ए का ही मान है बस। तो ए 2a डिवाइडेड बाई बी सी का मान यहाँ पे देखो, बी सी की जगह ए रखूँगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में ए माइनस 1 हो जाएगा, ए से एक स्क्वायर कटेगा, और 2 डिवाइडेड बाई ए का मान कितना है भाई 3 है, ब्रैकेट में ए का मान कितना 3 माइनस 2 कर देंगे, 3 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2 बट्टे ये हो गया 2, 3 दूनी 6, तो मतलब
1/3। इसमें जो है एक सीरीज का आ रहा है 1/3। कितना आ रहा है? एक सीरीज का 1/3 आ रहा है। या तो आप इसमें 3 का गुणा कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऊपर देखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 3/3 हो जाएगा, और ये आंसर कितना हो जाएगा? 1। या फिर आपको पता है कि 3 सीरीज है हमारे पास सेम, तो इसमें मल्टीप्लाई 3 का कर देते, 3 से 3 कट जाता, तो 1 आंसर हमारा हो जाता। ठीक है, तो 1 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। फटाफट से नोट कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड यूज करो, समझ में आ जाएगा किस सीरीज में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 79 में अगर मैं सभी को बराबर मान लूं, a बराबर b बराबर c, तो उस केस में अगर हम देखें, वेरीफाई करना चाहिए क्वेश्चन, हर किसी में आप बराबर नहीं मान सकते। देखो a स्क्वायर लिखा हुआ माइनस का bc है, डिवाइडेड में a स्क्वायर है प्लस bc है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है। अगर मैं bc को भी a स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऊपर कितना बन जाएगा भाई? 0। और जब ये टर्म 0 बन जाएगा तो ये तो टर्म गया भाई पूरा। और जब 0 प्लस 0 प्लस 0 करेंगे तो उस केस में 1 आना चाहिए, लेकिन ये तो 0 आ रहा है, तो मतलब हम बराबर नहीं कर सकते। तो दूसरा रास्ता क्या जाता है भाई? या तो आप इसे नॉर्मल सॉल्व कर लो, या फिर इनमें से ए बी सी के मान में से किसी भी एक को 0 मान लो कि मैंने a बराबर 0 मान लिया, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। a बराबर 0 है तो हमें देखो जो पूछा है उस पे आते हैं, तो हम एक बार लिख लेते a स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस बी सी, प्लस b स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस c स्क्वायर बट्टे में c स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब हमसे इसका मान पूछा है और हमने क्या कर दिया? किसी भी एक मान को 0 कर दिया, क्योंकि सीरीज है। यहाँ पे क्या होता है? या तो बराबर का केस होता है तो वेरीफाई हो जाए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पर किसी भी एक को 0 कर सकते हो जब वेरीफाई नहीं हो रहा था। ठीक है, a बराबर 0 है तो ऊपर हो जाएगा 0, तो ये तो टर्म हटा ही दो। ठीक है, यहाँ बचा b स्क्वायर, तो ऊपर लिखा रहेगा, नीचे b स्क्वायर लिखा रहेगा, लेकिन ये टर्म हो जाएगा 0 और इसमें ये टर्म हो जाएगा 0, क्योंकि a बराबर 0 है तो ये 0 हो गया। प्लस यहाँ पे बचेगा c स्क्वायर ऊपर और नीचे भी c स्क्वायर बचेगा। b स्क्वायर से b स्क्वायर को भाग देंगे, c स्क्वायर से c स्क्वायर को, तो बचा कितना? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। क्योंकि डिवाइडिंग के केस में हमारा बचता कितना है? 1 बचता है, क्योंकि b स्क्वायर बन जा b स्क्वायर, c स्क्वायर बन जा c स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दिया हुआ है 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि p की पावर 4 एंड माइनस का जो टर्म इधर लिखा है उसे इधर लेके आएंगे तो 1/p की पावर 4 प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 119। ये तो कराया हुआ क्वेश्चन है और हमसे पूछा है कि pq माइनस 1/pq, ये मैंने कराया है। क्वेश्चन नंबर सेम है 63। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता तो 63 देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर है, वहाँ पे सिर्फ p की जगह x है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अब यहाँ से ये लिखा हुआ क्या है? तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एंड माइनस का 2 बराबर दिया हुआ 119। इसे उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 2 उधर पहुंच जाएगा पॉजिटिव 2 में। ठीक है, स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर 121, बाहर निकालेंगे तो 11। अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए चाहिए p माइनस 1/p की वैल्यू। तो p माइनस 1/p की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो क्या करेंगे? रूट के अंदर जो हमें 11 दिया हुआ 11 माइनस 2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो 3। इसका मान तो आ गया p माइनस 1/p का मान आ गया 3। जब इसका मान 3 है तो इसे ओपन कर लेते हैं। जब हम इसे ओपन करते हैं तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? q मतलब 27 प्लस इसका 3 गुना 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा? 27 9 36 हमारा राइट आंसर। चाहो तो इसे ओपन कर सकते हैं। ये बराबर किसके होगा? p
-1/p का q प्लस 3p इंटू 1/p एंड ब्रैकेट में हो जाएगा p -1/p। वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो p -1/p का मान कितना है भाई 3 है। 3 का q कर देंगे तो 27 हो जाएगा प्लस 3 p से p कट गया हटाओ, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये वाला 3 इंटू करेगा तो 3 3 का 9 बन जाएगा, जोड़ने पे बन जाएगा 36। समझ गए? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है तो आप लोगों के हो सकता है फ्लाईओवर की तरह जा रहा हो, लेकिन कोशिश करें समझने की, और इससे सिंपल मेथड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।